थैंक यू अनिल जी एंड नूतन जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज ये मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि इस टीचिंग सेशन में मुझे मौका मिला है। और अगर हम अपनी बात कहें तो ये मेरे हिसाब से एक फीलिंग सेशन है कि जो अब तक हमने कुछ सीखा है यहाँ से, इस एनवायरनमेंट से, अपने मेंटर से, अपने लव लाइन से, तो वही कुछ बातें, वही कुछ चीज़ें हम आपसे फीलिंग ही शेयर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम थैंक यू करेंगे मनोज जी और संगीता जी का, जो उन्होंने इतना बढ़िया डिसीजन निकाला और जिसकी वजह से अब हम लोग फिर से अपनी ग्रोथ पे काम करेंगे, क्योंकि ये फीलिंग सेशन, टीचिंग सेशन एक जिम्मेदारी है, तो ऐसा हम फील करते हैं। और आपको बताएं कि अभी हम लोगों की एक सिल्वर एंड अबव मीट थी, जिसमें मनोज भैया और संगीता भाभी के सानिध्य में वो मीटिंग संपन्न हुई हम लोगों की, जिसमें विद किड्स सब लोग थे। तो वहाँ एक बच्चे ने एक बात नोटिस करी, जिसको हम ज़रूर आप सबसे शेयर करेंगे, अविरल श्रीवास्तव। और उन्होंने एक बात कही कि मनोज अंकल का जो जैकेट है वो 10 बार हम देख चुके हैं, लेकिन इन 10 बार में हमने एक भी लाइन रिपीट होते हुए नहीं देखी है, और कोई भी लर्निंग ऐसी नहीं थी जो रिपीट थी। सो हमें इतना अच्छा लगा ये बात सुन करके। और यहाँ संजय जी और शशि जी हैं, सिल्वर उनके बेटे हैं वो। और इसका मतलब कि हम ये समझ पाए कि बच्चे अगर ये सारी बातें नोटिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और अब अंदर जाने वाला है, और जिसको वो लाइफ में जब फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज होगा। सो हम लोग थैंकफुल हैं जो इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, इतनी अच्छी टीचिंग में है, इतने बड़े शेड में हैं जहाँ लाइफ की ग्रोथ हो रही है, जहाँ हमारे हमारे साथ हमारे बच्चे भी इन बातों को समझ रहे हैं। सो थैंक यू मनोज जी एंड संगीता जी, जो इतना अच्छा हम लोगों को एक एनवायरनमेंट आप लोगों की वजह से मिल रहा है। फ्रेंड्स, आज जो मेरी फीलिंग है, जो अभी हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि एमवे बिजनेस क्यों करें, कौन लोग करें और कैसे करें। अभी जब हम इधर भी जब अपने लीडर्स के डेप्थ में पेस मीटिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं नए नए लोगों के, कि इस बिजनेस को कैसे सही तरीके से करना है, क्या सोच के साथ करना है, माइंडसेट कैसे लेना है। तो उन्हीं कुछ सवालों के आसपास मेरी बात रहेगी आप सबके साथ। फ्रेंड्स, अभी क्या होता है कि यूट्यूब पे हम लोग जब देखना शुरू करते हैं कोई चीज़, तो देखने कुछ और जाते हैं और अचानक कुछ और आ जाता है और देखने लगते हैं। सपोज हम किसी डायमंड की सीडी या लिंक सुनने गए और अचानक दिख गया कि घड़ी कैसे बनाया जा रहा है, अचानक उसमें कुछ आने लगा, कपड़े कैसे बन रहे हैं, तो पता चला कि हम उस अपने फोकस को छोड़ के हम वहाँ कनेक्ट हो गए और उसको देखना शुरू कर दिए और उसमें जानकारी लेने लगे। तो फ्रेंड्स, ठीक है, जानकारी लेना गलत नहीं है, पर कितनी जानकारी लेंगे और क्या लेंगे। अगर हमको उस डायरेक्शन में ग्रोथ लेना है तो डेफिनेटली आप एक नहीं 10 वीडियो देखिए, टीवी बनाने के, मोबाइल बनाने के। पर इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हमें कहाँ जाना है। इस समाज में 3 वर्ग ऐसा है, जैसा वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और उसके अलावा डॉक्टर, और एक जो बहुत बड़ा वर्ग है जो सैनिक है, जो बॉर्डर पे होता है। 3 एक ऐसे वर्ग है जहाँ सब हर कोई उनके रिस्पेक्ट करता है। तो क्या लगता है कि ये जो 3 वर्ग है, कोई वैज्ञानिक कभी ऐसा डिप्रेशन में वो आया होगा कि उसका जो प्रयोग उसने किया 10 बार किया और 11वीं बार भी सक्सेस नहीं हुआ, तो क्या वो व्यक्ति किसी डिप्रेशन में आया होगा? वो वैज्ञानिक, सोचना है हमें। या वो इसलिए डिप्रेशन में आ गया कि उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, या वो इसलिए सुसाइड भी कर लिया कई बार कि जो उसको रिकॉग्निशन मिलना था या उसने कोई प्रयोग किया जो सफल हो गया और वो रिवॉर्ड में उसका नाम नहीं आया, तो उसे लोग नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, इसलिए सुसाइड करता है। तो अगर ये एक रीज़न है तो एमवे इसलिए भी हम कर सकते हैं कि अगर हम दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वस्तुओं के पीछे, सामानों के पीछे, जो बाहरी आवरण है उसके पीछे बहुत ज़्यादा हम लगे हुए हैं। और एमवे बिजनेस हमें सिखाता है रिलेशनशिप की बात। एमवे बिजनेस का पूरा बेस ही है रिलेशनशिप। यहाँ यही बात ही कही जा रही है कि हम अपने रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करें। तो क्या ये एक वर्ग, एक ऐसी सोच हो सकती है जिसके लिए हम एमवे बिजनेस बिल्ड करें? फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे समाज में, एक ऐसा ग्रुप है, इसको थोड़ा हम क्वेश्चन के हिसाब से क्लासिफाई किए हुए हैं कि एक ग्रुप ऐसा है जो लगभग 10, 11, 12 बजे रोज सुबह दिन में खाली हो जाता है।
और उनके घर में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आके बर्तन कर जाते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आके कपड़े धुल जाते हैं, और कई बार कुकिंग का भी काम कोई बाहर से आके करता है। और ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अच्छा खासा उठा और अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया खूब बहुत अच्छा एक्टिवेट होता है, नाश्ता वाश्ता किया, फिर बढ़िया सोया, फिर उठा टीवी पे लगा, और उसके बाद फिर खाना पीना खाया, और उसके बाद फिर से वो फ़ोन कॉल में लग गया अपने भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी। तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि किसको, जब नया नया होता है तो वो पूछता है कि किसको हम एमवे का प्लान बताएं। तो फ्रेंड्स, ये बातें मेरी उन लोगों के लिए है कि हमें वो एक सच्चाई दिखानी है। कहीं हम सब अपने जीवन में बेहोश तो नहीं पड़े हैं, क्योंकि जब इस रूटीन में दसों साल हम गुजार देंगे नेगेटिव चीज़ों के बीच में, तो हमारे लाइफ में हमारे घर में बच्चे होंगे, बहू आएगी, बेटा है उसकी बहू आएगी, और बेटी है तो दामाद आएगा। तो अभी जब, जैसा मनोज जी कहते हैं ना कि हम लोग अभी कहीं ऐसा तो नहीं 2G में सास लोग हैं और बहू में 4G में चली गई, तो वो एक चैलेंज आएगा कि वहां जाके फिर हम, जब बहू बोलेगी कि हम बहुत बिजी हैं और हम इस तरीके से काम करते हैं, तो हमारे पास कोई गोल ऑफ फोकस नहीं रहेगा, कोई ऐसा काम नहीं रहेगा, और सदियों से नहीं रहेगा, आज से नहीं, वो पिछले बहुत लंबा रूटीन है। हमारे एक ऐसे क्लास का एक वर्ग ऐसा है सोसाइटी में जिनका कोई रूटीन नहीं है, सिर्फ एक ही रूटीन है, और इनर ग्रोथ पे तो कोई बात ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। और जब बहू आके बोलेगी या बेटा बोल देगा कि माँ तुमको क्या पता कि वाइफ कितनी मेहनत करती है, बाहर कैसे काम करती है, तुम तो जिंदगी भर पैसे पे सिर्फ घर में रही, फादर के पैसे पे रही, और तुम्हें क्या पता। तो उस दिन हम क्या करने वाले हैं। अभी हम एक डेटा देख रहे थे, करीब 70% लेडीज ऐसी हैं हाउस वाइफ। 1990 में एक लेबर क्लास का डेटा आया जहां 19% लेडीज बाहर निकल के काम कर रही थी, और उसके बाद कुछ परसेंटेज बढ़ा। 1900 2009 में वो लगभग 13-14% हुआ। ये डेटा कम हुआ, वो हाउस वाइफ बनना शुरू कर दी क्योंकि घर में पैसे आ रहे थे, लेकिन सुसाइड का रेट सबसे ज़्यादा यही है। ये बहुत सारे ऐसे केस हैं जो हमें पता है, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, हमारे अंदर एक ताकत है, हमारी सोच विकसित हुई, हम लोग पढ़े लिखे, हम ग्रो किए, लेकिन फिर उसके बाद हम अपनी इनर ग्रोथ पे, अपनी एनर्जी पे तो काम ही नहीं किए, कहीं ना कहीं हम स्टक हो गए, रुक गए। क्या इसलिए हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए? मे बी आपके पास पैसा बहुत हो, मे बी आपको ज़रूरत ही ना हो, लेकिन क्या अपने इनर ग्रोथ ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि आपके पास टाइम बहुत है, नेचुरली होगा, पर वो टाइम कहाँ जा रहा है, सोचना पड़ेगा। तो ये जितने भी आज नए लोग हैं, हम उनसे ये कहेंगे कि इन लोगों को भी टच करिए, मे भी पैसा बहुत है वहां पे, लेकिन अभी वो सोच हम सबको मिलके ही देनी है। एक ऐसा वर्ग है जहां हमें अपनी इनपुट डालना है। एक और वर्ग है जो रिटायर्ड वर्ग है। तो रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, जब हम किसी संस्था से जुड़े रहते हैं और रिटायर्ड हो गए, तो हमें लगता है फ्री, अब कोई काम नहीं है, और ये वर्ग फिर टीवी की तरफ, नेगेटिव बातों की तरफ, इधर उधर में लग जाता है। जबकि हमें समझाना है या समझना है कि इस एज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारा हेल्थ है। हेल्थ की बहुत केयर करनी पड़ती है, वैसे तो हर एज में करनी है, पर इस एज में सबसे ज्यादा हेल्थ की केयर करनी है। और एमबे ट्रेनिंग है, इतने सारे अपडेट्स, इतने सारे हेल्थ पे प्रोग्राम है, तो क्या ये एक रीजन नहीं हो सकता है एमबे बिजनेस करने का? अनिल जी ने अपने पिछले टीचिंग सेशन में कहा कि 70 की एज में एक लेडीज ने एमबे बिजनेस ज्वाइन किया। तो फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहेंगे, क्या ये एक रीजन नहीं हो सकता? आपके पास सब कुछ है, पर हेल्थ के लिए क्या हम यहाँ नहीं जुड़ सकते हैं? क्या ये रीजन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं हो सकता है? एक और वर्ग है हमारे समाज में जो है बेरोजगार, लेकिन वो कहता हमें नौकरी ऐसी चाहिए जहां हम सेल नहीं कुछ करेंगे, कुछ बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से सेल बहुत डाउन टू अर्थ की बात है। फ्रेंड, हमें सोचना ये है कि जब कोई धरती पे एक बच्चा आता है, और अगर उसको कपड़े ही ना दिया जाए, कपड़े सेल ना किया जाए, कोई मेडिसिन सेल ना किया जाए, कोई वैक्सीन सेल ना किया जाए, तो वो क्या करने वाला है? क्या वो सरवाइव करेगा? तो सेल ऐसा नहीं, ये हमारी सोच ऐसी है। और इस सोच में हम अपनी भी बात करें कि अगर हम पहले का अपना बैकग्राउंड देखें पिछला, तो हमें भी ऐसे लगता था कि हमारे जात में यानी कायस्थ में बिजनेस का काम नहीं होता, हम सेल नहीं कर सकते, हमें हमारी भी सोच ऐसी ही थी।
और मज़ेदार ये बात है कि जब अगर हम किसी अपने भगवान जी का देखें, जैसे हम लोग के कायस्थ में कहा जाता है कि चित्रगुप्त जी हम लोग के भगवान हैं या उनके कुल से हम हैं, तो उनका काम क्या है? वो काम यही करते हैं कि कितने लोग इस धरती पे आए और कितने लोग इस धरती से गए, उसका ही डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारे अंदर पता नहीं ये कहाँ से अपब्रिंगिंग हो गई कि हम सेल नहीं कर सकते हैं, हम कुछ बिजनेस नहीं कर सकते हैं, हम कोई डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, सोच रहा है उनके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है एमवे बिजनेस। और दुनिया में आप देखिए कि सेल और परचेज नहीं होगा, ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कहाँ जाने वाली है? कैसे ये सेल इतना नीचा हो सकता है? तो इस बात को भी बहुत अच्छे से सारे हम सभी को इसको समाज को बताना है कि ये हम एक नेक काम में लगे हुए हैं। उसके अलावा अभी एक बात और निकल के आई थी, मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर थी जिन्होंने बताया हमें कि भाभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पैसा ही तो कमाना है, एमबीए से क्यों? यस, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि हमारा जो जीवन है ना, ये एक परीक्षा है, एक एग्जाम हो रहा है और हर किसी के प्रश्न पत्र अलग अलग हैं। तो हम जब प्रश्न पत्र अपने जीवन का देख रहे हैं तो देखें क्या उसमें कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है, कोई 5 नंबर का है, कोई 10 है, कोई 20 है, कोई 50 है। तो ये पैसे वाला जो सेक्शन है वो कितने नंबर का प्रश्न पत्र है? ये सवाल पैसा कमाने का ये कितने नंबर का है? कि ऐसा तो नहीं ये सिर्फ है 5 नंबर का और हम इसे 40 नंबर दिए हुए हैं और जीवन भर इसमें लगे हुए हैं। हमें लगता है कि हमें सोचने की जरूरत है, हम सभी को, कि अगर ये प्रश्न पत्र 5 नंबर का है और अगर हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि 5 नंबर ही पाएंगे। और पता है ये कितने पैसे कमाने वाले हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि पैसा नहीं कमाना है, पर कितना कमाना है और कैसे कमाना है ये वैल्यूबल है। कितना कमाना है, पता है जितना कमाने की भी हम सोच रहे हैं ना, उससे कितने हजारों लाख गुना लोग कमा के इधर उधर बेसुध पड़े हुए हैं। तो सिर्फ कमाना नहीं है, वैल्यू के साथ कमाना है। जितने भी फ्रेंड्स अभी हमसे ऐसे कह रहे हैं या आप सबसे भी कहते होंगे कि अरे पैसा ही तो कमाना है, कहीं भी कमा लेंगे। सिर्फ पैसा कमाना क्या जीवन का उद्देश्य है? हमें सोचने की जरूरत है कि क्या ये उद्देश्य है सिर्फ पैसा कमाना? बहुत सारे लोग ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ, करियर की बात कहते हैं कि करियर, और करियर शब्द को ऐसे करते हैं कि जैसे घर में बोला कि मम्मी हमें अपना कैरियर बनाना है, तो पापा ने कहा कि भाई अभी पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो बच्चे क्या बोल रहे हैं, माँ क्या बोल रही है कि भाई कैरियर का सवाल है, आप कहीं से भी लोन वोन लेके लीजिए, पर कैरियर का सवाल है बच्चे के। तो कैरियर शब्द इतना ट्रेंडी है कि कैरियर के नाम पे सब चुप, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कैरियर तो बनाना ही पड़ेगा। कैरियर मतलब क्या? अब सोच के देखिए, हम सबको सोचना पड़ेगा कि क्या कैरियर के लिए इस धरती पे आए हैं क्या? सोचने की जरूरत है। कुछ सवालों के साथ हमें पल भर रुकना पड़ेगा। ये सवाल जरूर हमें परेशान करेगा, पर रुक के सोचने की जरूरत है हमें कि क्या इसलिए हम सब लोग धरती पे आए हैं? नहीं फ्रेंड्स, पैसे कमाने की लिमिट है। जो 3 प्रश्न पत्र होता है 3 घंटे का होता है, उसी 3 घंटे में पूरे सवाल सॉल्व करने हैं, चाहे वो जीवन का सवाल हो या पैसे का। तो हमें भी ये जीवन जो मिला है उसमें जल्दी से पैसे का सेक्शन कंप्लीट करना है, वो भी वैल्यू के साथ। जीवन भर पैसा नहीं कमाते रहेंगे। जैसे बच्चों को अभी हम लोग क्या गाइड करते हैं कि बेटा तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, जल्दी जल्दी खाना वाना खाओ, जल्दी से फ्री हो और पढ़ाई करो, यानी कि वो पढ़ाई का काम जल्दी से कंप्लीट करो। वैसे ही रोज हमें जल्दी से ये काम कंप्लीट करना है पैसे कमाने का, वैल्यू के साथ। और लाइफ में तो कुछ और गोल है, कुछ और करना है हम सभी को। और करियर की बात हुई तो हम जरूर एक बात करेंगे कि देखिए अभी ये कोविड आया ना, कोविड आने के बाद एक बहुत गहरी लाइन खींची है जीवन में हर किसी के। एक कोविड के पहले का टाइम है और एक कोविड के बाद का टाइम है, बहुत एक गहरा अंतर आया है। और हम आपको बता दें एक सच्ची घटना कि एक मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके किसी फ्रेंड के फ्लैट में एक ऐसी घटना हुई कि कैरियर के नाम पे कोई बच्चा जिद करके बाहर गया पढ़ने और वहाँ पढ़ाई की, वहाँ नौकरी लग गया। और यहाँ पे उनके ओल्ड एज के मदर और फादर थे, और मदर बाई डिफ़ॉल्ट वीज़ा नहीं मिला या कुछ रीज़न से वो बच्चे वापस नहीं आ पाए।
और मदर और फादर एक दिन बीमार हुए और बहुत दिनों से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था इस बात को लेके, आपस में टेंशन हो गई, बातचीत नहीं हुआ, और वो ओल्ड एज के मदर फादर एक्सपायर कर गए और वो बच्चा नहीं आ पाया। और ये पता तब चला 1-2 दिनों बाद जब घर में कोई मेड गई काम करने। तो फ्रेंड्स, इसलिए तो इस धरती पे हम लोग नहीं आए हैं ना, सोचना तो पड़ेगा। रेखा जी एक बहुत अच्छा स्टोरी सुनाती है जिसको हम ज़रूर शेयर करेंगे, कि एक बार क्या होता है कि एक मेडिकल हॉल के एक मेडिकल स्टोर था, उसके ठीक अपोजिट साइड में एक लेडी, एक बूढ़ी माँ बहुत देर से इधर उधर कर रही थी। तो उस मेडिकल स्टोर वाले को लगा कि शायद उसको सड़क क्रॉस करना है, और वो जाके उसकी हेल्प करता है। तो वो पूछता है कि माँ क्या हुआ, कि आपको सड़क क्रॉस करना है क्या, आप इधर आना चाहती हैं? तो बोलती है नहीं बेटा, हमें तुम्हारी दवा से कोई ऐसी दवा चाहिए कि हम अपने बच्चों को भूल पाएं, और वो बहुत टाइम से फॉरेन में चले गए हैं, विदेश में चले गए हैं, हम कोई ऐसी मेडिसिन चाहते हैं। सोच के देखिए, क्या ये इसलिए हम लोग पैदा हुए हैं क्या धरती पे, पैसा कमाने, करियर बनाने? सोचना पड़ेगा। तो आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी डॉक्टर इसलिए सुसाइड नहीं करता, इसलिए बीमार या डिप्रेशन में नहीं जाता कि उसको कोई औजार यूज़ नहीं करने आता, या कोई टूल, नई एडवांस टेक्नोलॉजी आए उसको यूज़ नहीं करने आ रहा। उसे इसलिए टेंशन होती है कि उसकी वाइफ का अफेयर कहीं और हो गया, उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुन रहे थे, उसने जो अचीवमेंट किया वो सही तरीके से समाज में नहीं पहुंचा, इस वजह से वो ज़रूर सुसाइड कर लेगा। थैंक गॉड कि हम लोग इतने अच्छे सिस्टम में हैं, ऐसे इतने अच्छे बिजनेस में हैं जहां हमें इन बातों की क्लियरिटी हो रही है। थैंक गॉड कि जहां हम जीवन के इन्हीं आधारित मूल्यों पे बात कर रहे हैं, हम सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हैं, पैसे के साथ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इनर ग्रोथ कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड, सबसे ज़्यादा समझना ये है कि इस पूरे धरती पे लगभग 7 बिलियन अप्रोक्स लोग हैं पूरे प्लैनेट पे, और इन 7 बिलियन जो लोग हैं ये बिल्कुल डिफरेंट हैं, सब अलग हैं। और ये प्रूफ होता है क्योंकि हम हर किसी के आधार कार्ड अलग हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे आई बॉल सब अलग अलग होता है, कोई भी मैच नहीं करता है। अब पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप नोटिस करेंगे तो जो सबसे खास बात है कि हम सभी को, ये 7 बिलियन लोगों को पीस चाहिए। कितना सिमिलर है ना ये, हमें हार्मनी चाहिए, हमें रिलेशनशिप चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें ब्लेसिंग है कि ये सब अलग हैं, फिर सब एक जैसा सोचते हैं, एक ही चाहिए। और पता है ये वो क्यों चाहिए? क्योंकि जो हम जुड़े हुए हैं वो आनंद सागर से, यानी कि उस परम पिता से, और हम भटक रहे हैं कहीं और, कुछ और पाने के लिए। और वो जो चीजें हैं, जैसे कि अभी हम पैसे की बात हो रही थी, पैसा कमा लिए, लखपति हो गए, फिर किसी करोड़पति को देख लिए, फिर असंतुष्ट, हमने ये कपड़ा खरीद लिया, हमसे बेटर कोई पहन लिया, फिर क्या हुआ? अतृप्ति। हम कुछ अच्छा मकान बना लिए और हमसे कुछ अच्छा कोई बना दिया और बनाएगा, और बनाए हुए हैं लोग, जहां भी हम सोच रहे हैं हमसे कहीं ज्यादा पहले से लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं। आप नजर उठा के तो देखिए, सब हैं, कहीं ना कहीं ये सारे लोग मौजूद हैं, और हम वही चीज करना चाह रहे हैं, वही जाना चाह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हमें वो हासिल नहीं हो रहा है। तो हमने ऐसा पढ़ा शास्त्रों में कि अगर हमें लाइफ में इन चीज़ों की ज़रूरत है, पीस, हार्मनी, गुड रिलेशनशिप, हमें ये सब चीज़ें चाहिए, तो हमें करना होगा सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन, शुद्धिकरण और अपनी सफाई। और पता वो सफाई कैसे होगी? ये सफाई हमारे अंगों से होगी, हमारे विचारों से होगी। सबसे पहले अगर हम सफाई की बात करें तो देखिए आंखों से कैसे सफाई करनी है। कई बार क्या होता है, घर के बाहर हम निकले और चौराहे पे देखिए 3-4 लेडीज खूब बात कर रही हैं, तो अचानक हम निकले और झटके में देख लिए कि 3-4 लेडीज बात कर रही हैं, तो ठीक है वापस आ गए। लेकिन उतनी देर में अंदर ही अंदर एक ऐसा विचार उफना कि वापस जाके देखे कि ये 3-4 हैं कौन और क्या बात कर रहे हैं, ये कौन सी बात कर रहे हैं।
और फिर वो बेचैनी, वो हलचल शुरू, अंदर 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 बाहर शुरू, और जब तक वो वहां से हट ना जाए ये हलचल होती रहती है। और आके हस्बैंड को बोलेंगे, बच्चों को बोलेंगे और सब बातें करेंगे, और पता नहीं अभी हम वहां है नहीं, फिर भी हम वहां पहुंच जाते हैं। और चलता है नेगेटिव विचारों की एक पूरी श्रृंखला, एक विचार नहीं। और अगर कोई पिछला किस्सा है तब तो और ज्यादा पक्का है। तो ये सफाई कहा जा शास्त्रों में कहा गया है कि ये सफाई करनी है। जब जाने अनजाने किसी को ऐसी स्थिति में देख लिए जहां से हमारे अंदर कुछ हलचल होनी है, कुछ नेगेटिव होना है, तो चुपचाप आंख बंद करिए, फोकस ऑन योर गोल, अपने फोकस पे, अपने प्रभु पे ध्यान लगाइए, उस आनंद पे ध्यान लगाइए जिसे पाना है, उस आनंद को ध्यान करिए। क्योंकि चाहिए आनंद तो वापस आना है और अपने आंखों की सफाई करनी है। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कानों की भी सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जनरली देखते हैं कि जब पंडित जी पूजा पाठ होती है, सत्यनारायण जी की कथा जनरली हमारी सोसाइटी में होती है और हम लोग वहां जाते हैं, तो पंडित जी की कथा अलग चलती है, चार चार पांच पांच लेडीज का ग्रुप अलग रहता है, उनकी कथा अलग चलती है, बहुत कॉमन है। और उस कथा में टॉपिक क्या होता है? उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी ज्वेलरी, इनका गहना, इनका पर्दा, जिनके घर में आए उनकी बातें, उनका परिवार, टॉपिक ये है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर गलती से भी हम ऐसे जगह हमारे कान पहुंच गए हैं तो हमें सफाई करनी है, धीरे से चुपचाप वहां से हट जाइए। और अभी तो बहुत सारे बहाने हैं, पानी पीने के बहाने, खाना खाने, किसी और बहाने, नहीं तो मोबाइल बहुत अच्छा बहाना है, मोबाइल पे फोन आ गया, धीरे से वहां से हट जाइए। और उस हटने के क्षण में फिर से उस आनंद को, जिसे हम पाने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हेल्थ गवा रहे हैं, उस आनंद को पाने के लिए उस आनंद में जुड़िए, उस जगह जुड़ना है हमें, और धीरे से चुपचाप हट जाइए। और उसके बाद उस शास्त्रों में लिखा गया था कि हमें सफाई करनी है अपने हृदय की। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और हृदय की सफाई, पता है आज के सोसाइटी में कैसा हो गया है कि जितने समाज में लोग हैं उनसे हम एक फॉर्मल रिलेशन बनाए हुए हैं, और जब भी किसी की ग्रोथ होती है बहुत बढ़िया बिंदास एक व्हाट्सएप मैसेज डालते हैं, इतना बढ़िया कि अगला पढ़ के एकदम खुश हो जाए, और अंदर ही अंदर कुछ और है, कुछ तो चल रहा है। और ये प्रूफ करता है, पता कब? जब हमारा कोई अपना सगा भाई बहन या जिससे हमारी कोई फीलिंग है, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है नेगेटिव वे में, उसको गट से कभी व्हाट्सअप नहीं कर पाते हैं, उसको गट से फोन नहीं करते, उसका कोई मकान बने तो हम खुश होके अपने हृदय की विशालता दिखाएं और दिखाएं कि हम तुम्हारे इस मकान बनने में खुश हैं, तुम्हारे इस कार आने में खुश हैं। नहीं होता है, ये गट्स नहीं आता है। हम बहुत हुआ तो बहुत ही एक फैमिली ग्रुप में धीरे से एक लाइन लिख देंगे, कुछ नहीं कर पाते हैं, तभी पता चलता है। और ये पल भर रुक के हम सबको सोचना है। अभी बात हो रही थी कि पैसा सिर्फ नहीं कमाना है, जिंदगी कमाना है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत वैल्यूबल है, यही तो है जो सदियों से अब तक खत्म नहीं हो पाया। रीजन क्यों? क्योंकि वैल्यूबल है। अगर वैल्यूबल नहीं होती तो अब तक खत्म हो चुकी होती ये बातें। आज इस डिजिटल वे में ये बात ही नहीं होती। तो समझना ये है कि हमें अपने हृदय की विशालता से भी उसकी सफाई करनी है। तो फ्रेंड्स, क्या ये सारे रीजन एमवे बिजनेस करने के लिए बहुत नहीं है? कहीं ना कहीं हम लोग तो भटक रहे हैं ना, हम सब। अभी आपसे बात हम जरूर कर रहे हैं पर हम सब उसी रास्ते पे हैं। पर थैंक गॉड कि ये क्लियरिटी हो गई, तो थोड़ा प्रोसेस चेंज हो गया है, थैंक गॉड। और इस बिजनेस को करने के टाइम बहुत बार शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि जब हम आनंद स्वरूप से, यानी कि उस परम पिता परमेश्वर से तब मिलेंगे जब हमारे अंदर आनंद की स्थिति होगी, जब हम खुश होएंगे। तो आनंद कब होगा? उस परम पिता परमेश्वर के सारे गुण को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने अंदर इनर बिल्ड करना पड़ेगा। और वो गुण कौन से हैं? पहले तो हमें छोड़ना पड़ेगा कुछ, वो है क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, इन सबको त्यागना पड़ेगा। और कितना अच्छा है इस बिजनेस में ना, कि अगर हम क्रोध छोड़ने की बात करें तो हमें पहले दिन से ये सिखाया जाता है कि आपको तो रिजेक्शन मिलेगा, आपको तो नो सुनना पड़ेगा।
पहले दिन से ये टीचिंग होती है, पहले दिन से सारे मेंटर अपलाइन सब सिखाते हैं। रिजेक्शन तो आएगा। तो अभी तो क्या है, बाहर सोसाइटी में जैसे कोई नहीं बोलता है तो उतनी तेजी से गुस्सा आता है। नहीं और गुस्से का साथ साथ चलना है, जैसे नो वैसे गुस्सा। लेकिन यहाँ क्या आता है कि हर बार नो में आपका गुस्सा छूटता जाएगा, आप क्रोध को डाइल्यूट करते जाएंगे और आप पहुंच जाएंगे प्रेम की तरफ। आपको उतना ही प्रेम होने लगेगा उस व्यक्ति से। कितना अच्छा है कि यहाँ शुरुआत से ही क्रोध को ही कंट्रोल करना सिखाया जाता है। यहाँ आलस दूर करने की बात कही जाती है। नॉर्मली आम सोसाइटी में आलस ही आलस है, अगर हमारे मनपसंद काम नहीं है या हम कुछ चाहते नहीं है तो। यहाँ देखिए, अगर कितना भी थका कोई व्यक्ति आए लीडरशिप में और उसके टीम से कोई कॉल कर दे, सर एक प्लान दिखाना है, सर एक लोगों से डेमो करना है, बात करनी है, आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल कराने जा रही है। अभी कल ही परसों की बात, किसी दिन की बात है कि कोई 11 बजे कॉल किया तो सर रेडी, यस यस बताइए किससे बात करनी है। वो आलस गायब, जहाँ नींद आ रही थी वो आलस गायब। तो यही तो छोड़ना है ना जीवन जीते जीते, यही चीजों को तो एक्सेप्ट करना है। यहाँ क्रोध लोभ मोह माया अहंकार, अहंकार देखिए कितना अच्छा यहाँ से खत्म होता है। जैसे पेन वाइज की बात करें, पोस्ट ऊपर होता है तो आम सोसाइटी में अहंकार भी वैसे ही साथ ऊपर हो जाता है। पर यहाँ डायमंड्स को देखिए, अभी हम लोग के मनोज जी और संगीता भाभी हैं, कैसा सोच, कैसा व्यवहार, कैसी बातचीत। एक 3% लेवल का भी कोई व्यक्ति है तो उसके कंधे पे जब वो हाथ रखते हैं, बहुत बार लोग पीछे से ये बातें करते हैं कि जब मनोज जी आज कंधे पे हाथ रखे थे ना, इतना अच्छा लगा सर की क्या बताएं। और अगर कोई एजीएम डीजीएम हो तो वो किसी अपने टीम के 3% मतलब एकदम स्टार्टिंग लेवल के कंधे पे हाथ रखेगा, कुछ बोलेगा? नेवर। बल्कि वो तो ऐसे अपना एटीट्यूड शो करेगा कि वाह भाई अब तो हम ही सब कुछ है। तो यहाँ तो अहंकार जगह जगह पे खत्म होता है। और यही तो कमाना है हमें जीवन में, इसी की तो प्रैक्टिस हो रही है, यही तो हैबिट हो रही है हमारी, हम सब की। यहाँ मोह माया जितना भी सब छोड़ देना पड़ेगा और यहाँ अपनाना है प्रेम प्रशंसा आदर सम्मान। देखिए, जब भी कोई नया टीम में आता है वो कुछ ना बोल पाए, पहली बार पेज मिटेंगे उसको बोला जाए कुछ बोलिए, वो जैसे तैसे अपना नाम बताता है, जैसे तैसे अपनी कुछ बातें रखता है और उसके बाद सारे लीडर्स उनको अप्रिसिएट करते हैं। तो वहीं से उसका अप्रिसिएशन जैसी बिल्ड होता है ना, उसको लगता है वाह क्या मिल गया है। और यही हमें करना है और एमवे हमें यही सिखाता है। फ्रेंड्स, पता नहीं सोसाइटी में आप सब एमवे को क्या जानते हैं, हमें नहीं पता, पर हमारा एमवे ये है। हम सब लोग इस डायरेक्शन में एमवे में चले हुए हैं। आप पता नहीं किस एमवे को जानते हैं, आई डोंट नो। आज जितने भी लोग हैं उनसे हम ये कहेंगे, या जितने भी लोग आज स्टार्ट किए हैं उनको भी बोलेंगे कि आपके हिसाब से पता नहीं वो एमवे कौन सा है, पर हमारा एमवे ये है जहां हम जीवन के प्रति समर्पित हो गए हैं, जहां हम जीवन के सोच में आ गए हैं। तो जितने भी हम सब हैं, हम सबका एक मिशन है कि सोसाइटी में जब भी हम एमवे का प्रेजेंटेशन दे, प्लान दे, डेमो दे, कुछ भी दे, तो हमारे अंदर जो हम यहाँ सीख रहे हैं वो देना है। एमवे करने के बहुत सारे रीजन, अभी हम लोग प्लान में हम आप सबसे बात कर रहे थे कि टाइम मनी सिक्योरिटी बहुत सारी चीजें। बट ये जो एमवे है ना, ये एमवे हमें बताना है कि हम इस एमवे की बात कर रहे हैं। रीजन किसी के भी कुछ हो सकते हैं, पर अल्टीमेट पहुंचना यहाँ है सबको। अल्टीमेट जो जाना है वो यहाँ है और हर किसी को जरूरत है। हर कोई चाहता तो है, बट वो कहीं ना कहीं इधर उधर के रास्तों में फंसा हुआ है। आज के टाइम में बहुत सारा ट्रेंडी वर्ड है, कैरियर, पैसा कमाना, ये मेरे स्टेटस का नहीं है, सेल नहीं कर सकते हैं। सबका जो एंड है वो है हमारा जीवन। तो हमें कहीं ना कहीं नोटिस करना है कि जो हमारा प्रश्न पत्र है, 5 नंबर का सवाल, हम ऐसा तो नहीं कि पूरा प्रश्न पत्र पलट के ही नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र का एक ही सवाल देख रहे हैं और उसी पे फोकस है और उसी बात के लिए हम दिन भर चिंता कर रहे हैं और सारी जीवन उसी चिंता में बिता रहे हैं और उसी प्रश्न पत्र के उसी सवाल को हल किए जा रहे हैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ 10 नंबर का भी सवाल है हमारे जीवन में, 40 नंबर का सवाल भी
है और 50 का भी है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जब आपको 5 नंबर की सवाल की वैल्यू बता दी जाए तब आपका होश टूटे। तो इन जीवन मूल्यों को कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, हमें उसमें फोकस होना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, हम ये कहेंगे कि जितने भी दैहिक मतलब शरीर के जितने भी चीजें हैं, जो अभी अभी हमने बात की, अंगों की सफाई, उस पे ही फोकस करना है। और एक काम और करना हम सभी को कि पल भर रुक के सोचना जरूर है। सिर्फ किए 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 दौड़े दौड़े ऐसा ना करें, कुछ तो रुकना पड़ेगा। और वही सवाल जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है उस पे ही बात करना है। कोई बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहा है, उस इसलिए वो डिप्रेशन में नहीं जाता है कि उसको एक गोली लग गई, किसी विरोधी ने उसको मार दिया, उसका हाथ टूट गया, कभी नहीं जाता, उसे प्राउड होता है। लेकिन डिप्रेशन में वो चला जाता है कि उसका बड़ा बच्चा उसके मर्जी के बिना कुछ कर लिया। मतलब क्या है, समझना पड़ेगा, जीवन मूल्यों को समझना पड़ेगा हमें। और ये बिजनेस जीवन मूल्यों पे ही आधारित है। जैसे मनोज जी हमेशा कहते हैं कि ये बिजनेस पूरा गॉड के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और गॉड यानी कौन? उस परम पिता, आनंद स्वरूप, आनंद सागर, कृपा सिंधु, जितने उनके नाम है वही उनकी क्वालिटी है, वही गुण है। उसी को तो हमें अपने जीवन में शामिल करना है, उसी के लिए तो ये बिजनेस करना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य तो कभी ऐसा किसी का नहीं हो सकता कि भाई हम कैरियर बिल्ड करने के लिए 84 लाख योनियों के बाद इस धरती पे आए हैं। क्या इसलिए है? क्या किसी का है? उद्देश्य तो कुछ और है। तो हर किसी को अपना उद्देश्य, अपना पर्पस क्लियर करना पड़ेगा। कहीं देखना पड़ेगा हमारे समाज में कोई ऐसी और माँ तो नहीं हो गई जो मेडिकल स्टोर से जाके दवा मांग रही है कि हमें अपने बेटे को भूलना है, ऐसी एक दवा दे दो। ऐसा तो नहीं हो रहा ना हमारे समाज में। हमें काम करना पड़ेगा, हम सब एक मिशन में हैं, हम एक गोल में हैं। हम सिर्फ ऐसे अपनी लाइफ को जाने नहीं दे सकते हैं, हमें बहुत कुछ करना है, सोचना है हमें। और करने से पहले सोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ करना नहीं है। कर तो अभी तक बहुत लाए हैं, 40 की उम्र बीत गई करते करते। अब तो रुक के पल भर सोचना पड़ेगा, क्या चाहिए, क्या गोल है, क्या मिशन है, कहाँ जाना चाह रहे हैं। और भैया की जो एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबके खुशी में शामिल होना। तो ऊपर वाले भी यही कहते हैं कि जब आप सबके खुशियों में शामिल होने लगेंगे तो अपने आप उस परम पिता के गुण को आप अपना लेंगे। और एमवे बिजनेस में यही तो कर रहे हैं। आज क्या हुआ? आज सेलिब्रेशन हुआ इतने सारे लोग का, बहुत सारे लोगों का तो हम पहली बार नाम सुने, बहुत सारे लोगों की टीम से मिले हम सब। तो हम सब लोग अगर एक्चुअल खुश हुए हैं, दिल से अच्छा लगा, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तब हम उस आनंद स्वरूप से मिल गए। अगर है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं, खुद चेक करना। अगर हो गया, हो सकता है, जीवन है, अब तक एक अलग अलग सोच में विकसित हुए, अलग परंपरा में आए, हो सकता है। पर अब जब समझ आ गई तो अब तो खत्म करें, अब तो उस रास्ते को चेंज कर दें। किसी को देख के तकलीफ हो रही है, किसी की ग्रोथ में दुख हो रहा है, तो उसको तो बदलना पड़ेगा माय डियर। तो आई थिंक मेरा टाइम ओवर हो गया। मुझे टाइम का बहुत थोड़ा रहता है कि टाइम पे ही ध्यान देना है। तो बस हम इतना कहेंगे कि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ सब कुछ जीवन का मिल रहा है। और मनोज भैया और संगीता भाभी का इतना अच्छा आशीर्वाद और लाइफ को लेके क्लियरिटी है, जहाँ हम अपने जीवन में विकसित हो पा रहे हैं। सो थैंक यू ऑल। और अगर मेरी बात आप सबको अच्छी लगी तो आगे जाइए इसको लेके, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।